हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जनगणना के बारे में पढ़े अगले वीडियो के प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। जनगणना के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट हल करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में 160 क्वेश्चन है। हम थोड़ा जल्दी जल्दी करके देखते हैं, क्योंकि वीडियो देखने से एक बार जो क्वेश्चन हल किया जाता है वो दिमाग में बना रहता है। इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी करके देख लेते हैं सारा क्वेश्चन। और भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? तो ये लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में संपन्न हुई थी। और हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा 1881 ईस्वी में। और अगला क्वेश्चन, भारत में जन्म लेने वाले 1 अरबवें शिशु कन्या का नाम रखा गया, क्या रखा गया है? उसका नाम आस्था रखा गया। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का दूसरा स्थान है और चीन का पहला स्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है 121.05 करोड़। अगला देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी लगभग है 17.5%। और आगे, भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर भारत में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। ऑस्ट्रेलिया की जितनी जनसंख्या है उतनी जनसंख्या भारत में हर साल बढ़ रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनसंख्या के इतिहास में जनांकीय विभाजन वर्ष कहा जाता है, किसे कहा जाता है? 1921 को जनसंख्या विभाजन का वर्ष कहा जाता है। और हम आगे चलते हैं। दस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना है? कौन सी थी? 15वीं। और बताए थे कि स्वतंत्रता के बाद ये 7वीं थी। और 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की कौन सी जनगणना है? तो ये बताए थे 7वीं। क्वेश्चन नंबर 12, जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? तो ये आपका है 10 वर्ष में। ये SSC 2015 में पूछा भी गया है। और 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक थी। 14 नंबर, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है, कौन सा राज्य है? सिक्किम। 15 नंबर देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है।
और 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितने परसेंट है? तो ये 16.5% है। यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया सवाल है। 17 नंबर देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश सबसे अधिक, उसके बाद महाराष्ट्र एवं बिहार। आपका ऑप्शन ए सही है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्यों का सही क्रम है। आपका ऑप्शन बी सही है, सिक्किम, मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली जो है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है जनसंख्या की दृष्टि से। 20 नंबर, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? डी, लक्षद्वीप। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीचे दिए गए देश समूहों के एक समूह के प्रत्येक देश की जनसंख्या से अधिक है। तो कौन से देशों से अधिक है? हम देखते हैं। यूके, ऑप्शन नंबर सी, यूके, जर्मनी, जापान, पाकिस्तान से। 22 नंबर देखते हैं। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों की जनसंख्या के आधार पर सही क्रम कौन सा है? ए दिया है उत्तर प्रदेश, 2 बिहार, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे आंध्र प्रदेश और 5 पे पश्चिम बंगाल। इनमें से इनको सही क्रम में लगाना है। तो 1, 2, 3, 5, 4 ये आपका आंसर सही है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर, भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है मृत्यु दर में कमी, जन्म दर में बढ़ोतरी, कम उम्र में विवाह और आर्थिक प्रगति। इनमें से हमारा उत्तर सही है, मृत्यु दर में कमी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2001 और 2011 दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने परसेंट बढ़ी है? तो यह 17.7% वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 और 2011 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि पर सर्वाधिक वृद्धि दर रहा है? तो इसमें कौन सा राज्य है जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही है? तो वो आपका है मेघालय। आगे देखते हैं। 26 नंबर, भारत की जनसंख्या में मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 1.64%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर, भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है? कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला है? तो ये आपका मेघालय है। भारत में सबसे मंद जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? ये है नागालैंड और केरल। 29 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य समूह में 2001 और 2011 की अवधि में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत में अंकित की गई?
इसमें है आपके डी नंबर ऑप्शन मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। अगला 30 नंबर देखते हैं। 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि पर सबसे कम है? तो इसमें कौन सा कम है? केरल में। 31 नंबर, नवीनतम जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि कितनी है? वृद्धि दर है, घट रही है कि बढ़ रही है, तीव्र गति से बढ़ रही है, स्थिर हो गई है? तो ये घट रही है। और 32 नंबर देखते हैं। वर्तमान समय में जन्म दर तथा मृत्यु दर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों गिर रही है। भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों में गिरावट आ रहा है। 37 नंबर देखते हैं। भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है, कितनी रही है? 1961 से 1971 के दशक में वृद्धि दर सबसे उच्चतम रही है। और अगला क्वेश्चन, पिछले जनगणना दशक में भारतीय जनसंख्या की वार्षिक घातीय या गुणित वृद्धि दर कितनी थी? तो ये 1.64% थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2001 और 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है। दूसरे स्थान पर कौन सा है? पहले पर मेघालय हुआ और इसमें पूछा हुआ है कि दूसरे पर कौन सा है? दूसरे पर आपका अरुणाचल प्रदेश है। 36 नंबर देखते हैं। पिछली शताब्दी में भारत में जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? मृत्यु दर में तीव्र ह्रास, यानी मृत्यु दर बहुत ही कम हो गई थी। 37 नंबर में देखते हैं। किसी क्षेत्र में जनसंख्या आधिक्य का तात्पर्य क्या है? जनसंख्या आधिक्य का तात्पर्य है जनसंख्या एवं संसाधन विकास से। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में निम्नांकित दशक में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर हुई। उत्तर प्रदेश का पूछ रहा है। अभी तो उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़े नहीं हैं, लेकिन चलिए देखते हैं। 1961 से 1971 के दशक में रहे। और 39 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण नहीं है? गर्म जलवायु, निर्धनता, चिकित्सा सुविधा या अशिक्षा? इसमें से कौन सा नहीं है? चिकित्सा सुविधा। 40 नंबर देखते हैं। जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? तो हम बताए थे वीडियो में, जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्ति की संख्या होती है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना है? जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? 267, 277 या 325 या 382? तो ये 382 है। 42 नंबर देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्य में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो ये बिहार है, जो यूपीपीसीएस 2006 में पूछा गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं।
कुछ क्वेश्चन शायद छूट रहे हैं, लेकिन चलिए देखते हैं। इसमें दिया है 75 का। भारतीय जनसंख्या आयोग द्वारा नगर की परिभाषा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 110 नंबर। 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी है कितनी है? 10 करोड़। और क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता की दर कितनी है? 51.5% है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, जहां लगभग 20 करोड़ यानी 200 मिलियन लोग रहते हैं? वह आपका उत्तर प्रदेश है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या है? भारत में लिंग अनुपात जो है प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन काल कहा जाता है? तो इसमें से कौन सा काल महाविभाजन काल कहा जाता है? वो है आपका 1921, जो बीपीएससी 2005 में भी पूछा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? वह आपका महाराष्ट्र है। 116 नंबर की बात करें। निम्नलिखित में से वह राज्य संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है? वह आपका है दिल्ली। दिल्ली में कोई जनजातीय समुदाय नहीं है। 17 नंबर बात करते हैं। निम्नलिखित में वह राज्य संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई अज्ञात जनजाति समुदाय नहीं है? ये केंद्र शासित पूछा था और ये राज्य पूछ रहा है। तो किस राज्य में कोई जनजातीय समुदाय नहीं पाई जाती है? वह है आपका हरियाणा। हरियाणा में कोई जनजातीय समूह नहीं पाए जाते हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? वह आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका कौन है? पश्चिम बंगाल है या बिहार है या आंध्र प्रदेश है या तमिलनाडु है? कौन सा है? आप बताइए, सोचिए। ये आपका बिहार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार नीचे दिए गए राज्यों में किसकी जनसंख्या न्यूनतम थी? सबसे कम किस राज्य की जनसंख्या थी? वो था आपका सिक्किम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का आरोही क्रम प्रदर्शित करता है? हरियाणा, तमिलनाडु, पंजाब और महाराष्ट्र। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक नगरीकृत कौन सा राज्य है? वो है आपका केंद्र शासित प्रदेश में आपका है दिल्ली। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? वह आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। जितने राज्य दिए गए हैं उनमें से 124 नंबर।
निम्नलिखित में से कौन से जनगणना 2011 की आंकड़ों के अनुसार भारत 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या वाले नगरों में है? वह कौन सा राज्य है? आपका हो जाएगा नागपुर। और अगला क्वेश्चन, वो इसमें कूट बनाने के लिए दिया, ध्यान नहीं दिया। ये वाला सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं 125 नंबर। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में इसकी कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता सर्वोच्च है? किसमें है? वह आपका है हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की वर्तमान आबादी में 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों की लगभग प्रतिशतता कितनी है? 60 वर्ष से अधिक उम्र आयु के लोग भारतीय जनसंख्या में कितने हैं? वो हैं 5 से 6% लोग हैं। 5 से 6% लोग जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घावधि है? वह अवधि जो हम निर्धारित किए हैं वह 2045 तक है। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से एक की जनसंख्या न्यूनतम है? वह है आपका सिक्किम में। अगला क्वेश्चन, नगरीकरण के कारण के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों को उच्च दर से पलायन। और नंबर 2, नगरों में शैक्षणिक व्यवस्था की बढ़ती संख्या। ग्रामीण क्षेत्रों में रहन सहन का उच्च स्तर। उपयुक्त में से पूछा है कि कौन से सही है? नगरीकरण के संबंध में, यानी लोग गांव से भागकर शहरों में बस रहे हैं, उसमें से गांव छोड़कर शहर में भागने के लिए जो मजबूरियां हैं उनमें से कौन सी मजबूरी जो है महत्वपूर्ण है, उसके बारे में बताने के लिए कह रहा है। तो इसमें से 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में 2001 से 11 में साक्षरता में वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई है? तो ये आपकी 8.2% की वृद्धि दर हुई थी। और अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख की नगरों की संख्या कितनी है? 10 लाख तक की जनसंख्या जो वहन कर रहे हैं शहर, वो कौन से शहर हैं उत्तर प्रदेश के? तो वो आपके 7 शहर ऐसे हैं जो 10 लाख की जनसंख्या को वहन करते हैं। इस प्रकार और अगला वीडियो में हम और क्वेश्चन को देखेंगे। आज क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।